आज हम आप लोगों के लिए एक वचन लेकर के आए हैं बाइबल से। वचन का मेन पॉइंट है इस्तेमाल नहीं हुआ साधन की सामग्री। आज दुनिया में ऊर्जा के लिए सब परेशान हैं और ऊर्जा के अलग अलग साधन हैं और उस साधन को विकसित करने के लिए लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं और जिस ऊर्जा का आज निर्माण हो रहा है उसमें बहुत से ऊर्जा विध्वंसक है और विध्वंसक के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज हम बताएंगे प्रार्थना की शक्ति के बारे में। अब हम प्रार्थना की शक्ति और सामर्थ्य के बारे में सोचेंगे, लेकिन विध्वंस के लिए हम नहीं सोचेंगे, नष्ट होने वाली बात नहीं सोचेंगे, हम बनाने वाली बात सोचेंगे। क्योंकि ऐसी शक्ति जिसकी तुलना इस जगत में इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति से नहीं की जा सकती है। हम यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते वह शक्ति हमारे पास में आ सकती है जो कि यीशु मसीह हमें दे सकता है। वह है प्रार्थना की शक्ति। यीशु मसीह हमको कौन सी शक्ति दे सकता है? प्रार्थना की शक्ति। यद्यपि हम अपने कुछ अलग ही हमारा सोच होगा और कुछ विलक्षण ऐसा ही आपने कभी सुना नहीं होगा। कुछ विलक्षण होंगे जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि प्रार्थना तो एक सर्वसाधारण बात है, प्रार्थना करना सरल है। आप दिनचर्या का एक व्याहत काम, एक उबाऊ काम, क्योंकि आप जो है प्रार्थना के बारे में सोचेंगे यह दिनचर्या का एक उबाऊ काम है। यदि आपको लगता है कि मित्रों से बात करने में आपको बड़ा आनंद आता है, रिश्तेदारों से बात करने में आपको बड़ा आनंद आता है, अपने परिवार में बात करने से आपको आनंद आता है, तो उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो उसी प्रकार हमें आनंद आएगा और ऐसा अनुभव हमें होगा। यह आपकी भावनाओं को प्रियो, यह आपकी भावनाओं को राह दिखाने के लिए हम जो बता रहे हैं, यह आपकी भावनाओं को राह बताएगा। यदि प्रार्थना के बारे में आपके यही विचार है तो प्रार्थना क्या है आपकी समझ में नहीं आया है। इस जगत में ऐसा कोई एक है जो कि प्रार्थना की शक्ति के बारे में जानता है और वो प्रार्थना के बारे में जानता है। तो बताइए वो कौन है? वो है शैतान, जो कि प्रार्थना के बारे में जानता है, प्रार्थना की शक्तियों के बारे में जानता है और वह हमें प्रार्थना से दूर रखना चाहता है। प्रार्थना में करने में हमें रुकावट पैदा करना चाहता है। शैतान और उसके दूत पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शैतान की नज़र में हमारे लिए प्रार्थना से बढ़कर उसके लिए खतरनाक कोई औजार नहीं है। इसलिए लोग प्रार्थना करें, ऐसे शैतान की इच्छा नहीं है। शैतान नहीं चाहता है कि लोग प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य ऐसी सामर्थ्य है प्रार्थना की कि जो कि शैतान के शक्तियों को नष्ट कर देती है। यदि आज हम देखेंगे कोई भी परमाणु अस्त्र है, कोई भी शहर में अगर कहीं गिर जाता है तो वहाँ के लाखों नुकसान हो जाता है, वह राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कि हमारे पास ऐसा सामर्थ्य है जिसको यीशु ने दिया है कि हम लोगों को ईश्वर के पास में ला सकते हैं।
हमें वह सामर्थ्य है जो आप लोगों को ईश्वर के पास में ला सकती है, यीशु के पास में ला सकती है। हम उन सब लोगों को यीशु के पास में ला सकते हैं। उनके शरीर को टुकड़े करने के बजाय उनकी आत्माओं को प्रभु की महिमा में भेजे जा सकते हैं और यीशु के साथ अनंत काल तक हम जीवित रह सकते हैं। अगर प्रार्थना की शक्ति आप लोगों के पास में हो जाती है तो आप अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं और अनंत काल तक यीशु के साथ में रह सकते हैं। विश्वासियों के पास में ऐसा सामर्थ्य हो सकता है, जो विश्वासी हैं उनके पास में ऐसा सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इस सामर्थ्य का बिल्कुल इस्तेमाल थोड़ा ही भाग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि युद्ध में इस्तेमाल किया हुआ, जब पहला युद्ध हुआ था तो उसमें इस्तेमाल परमाणु बम 2 लाख टन का था। ऐसा कहा जाता है कि परमाणु शक्ति बहुत अल्प मात्रा का ही इस्तेमाल किया गया। हमारे पास अमर्यादित सामर्थ्य आ सकता है। अगर हम प्रार्थना करें तो परमाणु बम से भी अधिक हमारे पास में सामर्थ्य आ सकता है, क्योंकि परमाणु बम तो विध्वंसक है, परंतु जो यीशु हमें सामर्थ्य देता है वो बचाने वाला सामर्थ्य है। हम उसका इस्तेमाल करें तो हम अपने प्रार्थना सामर्थ्य का एक शतांश हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर का है और परमेश्वर ही सामर्थ्य देता है। अपना सारा सामर्थ्य मनुष्यों को परमेश्वर नहीं देता है, लेकिन जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें अल्प मात्रा में सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रार्थना के बारे में उसकी अपेक्षा यह है, हम उससे मांगें। जब तक हम उससे नहीं मांगेंगे तब तक वो हमें सामर्थ्य नहीं देगा। प्रार्थना के द्वारा जो सामर्थ्य हमें उपलब्ध परमेश्वर कराता है, उसे हम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। उस यीशु के इच्छा के अनुसार हम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं। सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रियो किसकी जरूरत है? प्रार्थना में सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें वचन की जरूरत है, और वो वचन है मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय का 7 और 8 में दिया गया है। हम उस वचन के बारे में सोचते हैं और सामर्थ्य के लिए ऐसे वचन की हमें ज़रूरत है, और उसके बारे में एक तिगुना विधान दिया गया है, और वो वचन है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है मिलता है, ढूंढता पाता है, और खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। हमें प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, और हमें प्रार्थना से दूर रखने के लिए शैतान और उसके दूत पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शैतान की नज़र में हमारे लिए प्रार्थना से बढ़कर कोई उसके लिए खतरनाक औजार नहीं है। इसलिए लोग प्रार्थना करें क्योंकि आपके द्वारा की गई प्रार्थना शैतान के शक्तियों को नष्ट कर देती है, क्योंकि प्रार्थना शैतान के सामर्थ्य को नष्ट करती है। इसलिए सिर्फ हमें मांगना है, ढूंढना है और खटखटाना है, और ईश्वर हमें जवाब देता है। प्रियो, सिर्फ हमें मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है, और इसका जवाब परमेश्वर हमें देता है। मुझे विश्वास है कि मांगो का मतलब है भौतिक लौकिक वस्तु, शारीरिक शक्ति, आरोग्य और भौतिक शक्ति के सुख साधन की सामग्री। ढूंढे का शब्द है हमारी आत्मिक जरूरत।
भगवान के साथ में सहवास और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। और खटखटाना का शब्द है दूसरों के लिए, और जो हमारी सेवा है और उससे हम संबंधित है। मांगो, मांगना यह हमारी पहली जरूरत है प्रियो। याकूब की पत्री हम 4 अध्याय का 2 वचन में देखते हैं कि तुम इच्छा रखते हो फिर भी तुम्हें प्राप्त नहीं होता है, तुम लड़ते हो, मांगते नहीं हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। हम मांगते नहीं हैं इसलिए हमारे पास में नहीं है। हम यूहन्ना की पत्री में देखते हैं 15 अध्याय का 16 में, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उसने उन्हें चुना है। यीशु ने कहा था कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमारा अभिषेक किया है और भेजा है ताकि फल दें और उसका काम करें। उसने आगे कहा है, अगर कोई यीशु के नाम से अगर जो कुछ मांगेगा तो उन्हें प्रदान किया जाएगा। और जिस कार्य के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनके लिए जो कुछ वे मांगेंगे उसके लिए वह उन्हें देगा। यदि तुम कहोगे कि मैंने मांगा था लेकिन मिला नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मांगा है परंतु परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, हमने मांगा है परंतु यीशु ने हमें नहीं दिया है, हमने मांगा है परंतु यीशु ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आपके प्रार्थना का जवाब, जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसी समय आपको जवाब देता है। क्योंकि आपका जवाब, आपका प्रतिफल परमेश्वर तब देता है जब आप मांगते हैं तो सारणी के अनुसार आपको परमेश्वर देता है। जैसे आप लोग कोई टिकट लेने के लिए, रेलवे का टिकट लेने के लिए आप जाते हैं तो लाइन में खड़े हो जाते हैं, जब आपकी बारी आती है तभी आप टिकट पाते हैं। अगर आप लाइन में नंबर से आप हट जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि अपने नंबर का प्रयोग आप इंतज़ार करें जैसा उन्होंने निश्चित किया है, और उस समय तक आप इंतज़ार करते रहो। जैसे यीशु ने जो समय निश्चित किया है, आप अपने उस समय का इंतज़ार करें। अगर आप उस समय का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप जिस लाइन में खड़े हैं, अगर उस लाइन को आप छोड़ देते हैं तो आपके लाइन में दूसरा खड़ा हो जाता है जो आपसे पीछे आने वाला है और वह आपसे सबसे पहले पा जाएगा। सर्वप्रथम उस मांग के पीछे जो तुम्हारा उद्देश्य है वह न्याय संगत है। ऐसा तुम्हें भरोसा है क्या? ऐसा हमें भरोसा है, न्याय संगत है। इसलिए प्रियो, आप अपने उस नंबर का आप इंतज़ार करें। सारणी आपकी बन गई है, अगर आपने मांगा है तो सारणी बन गई है। आप अपने नंबर का इंतज़ार करें। अगर आप अपने नंबर का इंतज़ार नहीं करते हैं तो आप नहीं पाएंगे। इसलिए कि प्रियो, आप अपने नंबर का इंतज़ार करें और प्रार्थना करते रहें। जैसे यीशु ने कहा था, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, आप प्रार्थना करते रहें, अपने नंबर का इंतज़ार करते रहें। परमेश्वर से आपने जो कुछ मांगा है वह परमेश्वर आपको देगा। आमीन। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं तो आज परमेश्वर से मांगें। खटखटाना चाहते हैं तो परमेश्वर से खटखटाएं। अगर कुछ ढूंढना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो ढूंढें, परमेश्वर आपको देगा। आंख बंद करिए, हम जैसे बोलते हैं वैसे आप लोग बोलिएगा। हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए,
जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी मेरे सभी अपराध को क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, परीक्षा में न डाल। दिन भर की कमाई की रोटी हर दिन हमें दिया कर। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पुरखों के पाप क्षमा करो। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपको अपना प्रभु तथा उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करता हूँ और अंगीकार करता हूँ। हे प्रभु, मुझे भूत शैतान से, जादू टोना से, टोटका से, सभी प्रकार की रोग बीमारी से, सभी प्रकार के दर्द से हमें छुटकारा दो और हमें चंगा कर दो। आमीन। जो लोग वचन को सुन रहे हैं वो सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके पवित्र चरणों में आ रहा हूँ। परमेश्वर पिता, आप सुनने वाले हैं और देने वाले हैं। आप दया करने वाले भी परमेश्वर हैं, क्षमा करने वाले भी परमेश्वर हैं। प्रभु जी, जो लोग वचन को सुन रहे हैं, जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा हुआ है, उन पर आपकी आशीष हो। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा हो परमेश्वर पिता। जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, वो लोग बचाए जाएं। जो लोग अस्पताल में पड़े हैं, अस्पताल की सैया पर लेटे हुए हैं परमेश्वर पिता, इस वचन को सुन रहे हैं, उनको चंगाई की हम आशीष बोलते हैं परमेश्वर पिता। अगर बुखार से पीड़ित हैं तो बुखार को हम निकालते हैं यीशु के नाम से। अगर पेट का दर्द है, गैस है, अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, इन बीमारियों से अगर पीड़ित हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको छू करके आशीषित करें और चंगाई दें, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुओ और इसी घड़ी चंगा कर दीजिए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की वो लोग गवाही दे सकें परमेश्वर पिता। जो लोग कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, अस्पताल में पड़े हैं, इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें कैंसर की बीमारी से चंगाई मिल जाए। इसी घड़ी जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, अस्पताल में पड़े हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके बीमारी को, उनके कैंसर की बीमारी को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ और इसी घड़ी चंगा करता हूँ। हे प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास कोई संतान नहीं है। अगर ये वचन सुनते हैं तो उन पर संतान की आशीष हो और वो भाई पिता बन जाएं और वो बहनें माँ बन जाएं। इस प्रार्थना को प्रभु जी आपने हम सुना है और हाँ आमीन में उत्तर दे दिया है। हम इसका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।